नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। दमोह विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद अब सवाल उठ रहा है कि राहुल सिंह लोधी का क्या होगा। वो राहुल सिंह लोधी जो पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर 2018 में विधायक बने थे कांग्रेस के टिकट पर, उन्होंने अचानक से 15 महीनों के भीतर एक बड़ा फैसला लिया, विधायकी से इस्तीफा दिया, बाद में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी, उम्मीदवार बने अब विधानसभा उपचुनाव में, और अब करारी शिकस्त का सामना उन्हें करना पड़ा है। महज 15 ही महीनों में वो बुरी तरीके से अब राजनीति में परास्त हो गए हैं। एक युवा नेता के लिए ये बड़ा आघात है, क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव उन्होंने किसी आम नेता के खिलाफ नहीं बल्कि जयंत मलैया के खिलाफ जीता था दमोह से। वो जयंत मलैया जो कि 7 चुनाव जीतकर न केवल विधायक बल्कि शिवराज सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। उस जयंत मलैया को हराकर राहुल सिंह लोधी ने विधानसभा चुनाव जीता था। कांग्रेस के टिकट पर 2018 में उन्होंने ये चुनाव जीता था। हालांकि 15 महीनों बाद इस्तीफा देकर के फिर वो भाजपा में चले गए। माना यही जा रहा है कि उनके इस्तीफे के बाद ही ये स्थिति निर्मित हुई थी, और जो स्थानीय मतदाता है वो इस बात से बेहद ज्यादा नाराज थे कि कोरोना काल में ही उन पर ये एक उपचुनाव थोप दिया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार राहुल सिंह लोधी का भविष्य क्या होगा। क्या उनका भविष्य भी इमरती देवी की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि इमरती देवी भी डबरा सीट से उपचुनाव हार गई थी जब नवंबर में हुए थे। हालांकि उनके कई साथी नेता जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे वो चुनाव जीत गए और अब वो शिवराज सरकार में मंत्री हैं। इमरती देवी भी मंत्री थी, लेकिन उपचुनाव में हारने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। अब सवाल उठता है कि फिलहाल जो राहुल सिंह लोधी हैं वो लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी हैं। ऐसे में क्या शिवराज सरकार उन्हें लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन का चेयरमैन का जो पद उन्हें दिया गया है वो उस पर बने रहेंगे, या फिर उस पद से उन्हें हटना होगा, ये बड़ा सवाल है। इमरती देवी की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसके बाद माना यह जा रहा था कि निगमों में नियुक्तियां होंगी तो इमरती देवी को किसी न किसी निगम का अध्यक्ष बनाया जा सकेगा। लेकिन उनके अरमानों पर भी पानी फेर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया था कि जिस विभाग के जो मंत्री हैं वही उस विभाग को देखेंगे। उसके बाद जो विभाग होता था उनके निगम का अध्यक्ष मंत्री ही बन गए। उन्होंने बाकायदा उसके कामकाज को देखना शुरू कर दिया। ऐसे में इमरती देवी का ये सपना टूट गया। अब दमोह विधानसभा उपचुनाव में राहुल सिंह लोधी की जो हार हुई है कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन के सामने, उसने उनके सामने एक विकट स्थिति खड़ी कर दी है। सवाल यह है कि अब आगे वो क्या करेंगे। पार्टी उन्हें आगे कितना और अपने साथ रख सकेगी कि रख पाएगी, क्योंकि दमोह में जयंत मलैया भी और उनके बेटे दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल है। और अगर राहुल सिंह लोधी यहां से चुनाव जीत जाते तो इन दोनों के भविष्य पे, राजनीतिक भविष्य पे सवाल उठते, संकट खड़े होते। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसे में क्या अगला चुनाव विधानसभा का जब होगा तो भारतीय जनता पार्टी राहुल लोधी को ही अपना प्रत्याशी बनाएगी, या फिर अपने पुराने नेता यानी जयंत मलैया या फिर उनके बेटे पर दांव चलेगी। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भीतरघात का खतरा था मलैया परिवार से भारतीय जनता पार्टी को दमोह में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मलैया परिवार ने साफ कर दिया था कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, कोई उम्मीदवार नहीं, और इसीलिए उन्होंने इसमें अपना पूरा सहयोग भी दिया। चुनाव प्रचार में भी उतरे वो राहुल सिंह लोधी के। लेकिन अब राहुल सिंह लोधी जब हार गए हैं तो उनके भविष्य को लेकर सवाल उठना तय है, क्योंकि वो ऐसी सीट से हारे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास जयंत मलैया जैसा कद्दावर नेता है।